9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे होगी? मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईजी बेंच में शामिल जजेस की नमाज दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण का केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शेख 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शेख को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वजारत दिफा के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने कहा, हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अपनी बात से हुकूमत मुकर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुज़ाकरात को हुकूमत ने अना का मसला बनाया है। मुलाकात नहीं कराई जाती तो ये बानी के लिए अना का मसला नहीं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नहीं मजाकरात हो रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई बिल्कुल नामुमकिन है। दोनों तरफ से मजाक हो रहे। एनपी सेनेटर एमल वली KBN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अपने मुल्क को अच्छी तरह जानता नहीं देख रहा। यही ड्रामे चलते रहे पाकिस्तान में कोई नया होगा न तरक्की देखने को मिलेगी। बस हम इन्हीं ड्रामों के पीछे पड़े रहेंगे। डी चौक एहतजाज मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शोएब शाहीन की बुरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। इस साथ दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि इन मुकदमे का रिकॉर्ड आ गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया, अभी तक कोई भी मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जरताज गुल और उमर अयूब ने रोस्टरों पर आकर कहा, अदालत से दरख्वास्त है पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश कर ले। अदालत रिमाक्सी, ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। जरताज गुल के हद तक हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटरीट, मारगला, कराची कंपनी और कोसार में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम का केस। लाहौर हाई कोर्ट बार ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मामला जुडिशल कमीशन को भेजे। दरख्वास्त में कहा गया, 26वीं तरमीम का केस सुनने के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने का फैसला। वर्चुअल एसेट बिल 2025 लाया जाएगा। बिल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन मुतारिफ कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुजवजा कानून क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट्स की इस्तेमाल की रूल्स बनाएगा। वर्चुअल तिजारत और उनके जवाबित को यकीनी बनाया जाएगा। बिल पाकिस्तान रुपए के सपोर्ट से एक डिजिटल करेंसी भी मुतारिफ कराएगा। इस डिजिटल करेंसी को स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक कानूनी हैसियत हासिल होगी। बिल का मकसद पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट्स के अजरा, तिजारत और इस्तेमाल को कानूनी दायरे में लाना है। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों पर 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट किया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर चीज पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को रिलीफ देने की बजाय पार्लियामेंट वाले अपनी तनख्वाहों में इजाफा करें। हुकूमत कहती है इंडेक्स बेहतर हो गया, पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? अमेरिका बैनअक़वामी दहशतगर्दी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से कबल ही मशक़े वुस्ता को धमकियां देना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। वाहमी दिलचस्पी की मूर और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला का अमेरिकी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सबकदोश अमेरिकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशतगर्दी आलमी मसला, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाएमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अदालत का 20 नवंबर का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। फरीकैन को नोटिस जारी किया जाता है।
फरीकैन 14 दिन के अंदर तफसीली जवाब जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला लियामन गंडापुर को असासा जांच से मुतालिक नोटिस जारी किया था। खैबर पख्तूनख्वा की मुताबिक जेलों में गुंजाइश की कमी। अक्सर जेलों में कैदियों को मौसमी सूरत-ए-हाल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही। 100 कैदियों की गुंजाइश वाली जेलों में 400 कैदियों को रखा जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन और जुर्नाइल की जेलों में सहूलियात की फराहमी जरूरी है। मैं 2007 में खुद भी जेल रहा। दारुल अमान को सिर्फ एक एलामिया के तौर पर चलाया जाता है। इसके लिए कोई खास कानून साजी नहीं की गई। मंशियात के केसेस में गिरफ्तार कैदियों में 90% मंशियात की आदि। जेरे इल्तवा केसेस की तादाद में कमी आ रही है। गुजरांवाला में मजीद 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान में फारूक आदिल, नजाकत अली, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अरसलान और अदनान अली शामिल। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस पाए गए। नजाकत अली ने गैर कानूनी लीबिया और यूरोप भिजवाने के नाम पर 50 लाख, फारूक आदिल ने रोमानिया मुलाजमत का झांसा देकर 14,50,000, मोहम्मद आसिफ ने किर्गिस्तान मुलाजमत का झांसा देकर 11 लाख रुपए बटोरे। मोहम्मद अरसलान ने कुवैत भिजवाने के लिए 10,30,000, अदनान अली ने इटली मुलाजमत की खत से भिजवाने के नाम पर 13 लाख हथियाए। मुल्जिमान रकूम हासिल करके रुपोश थे। FIA ने गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ट्रंप और तालिबान के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। नमुंतखब अमरीकी सदर ने अमरीका से अरबों डॉलर अफगानिस्तान जाने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, लाखों नहीं अरबों डॉलर हम तालिबान को दे रहे हैं, इजाजत नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान तालिबान का कहना है, अमरीका ने इस्लामी अमारात को एक पैसा नहीं दिया। काबुल इंतजामिया वाशिंगटन से तवक्को रखती है, ना ही कोई इमदाद वसूल कर रही है। अमरीका ने अफगान अवाम के अरबों डॉलर कब्जे में लेकर मुंजमद किए, जिस पर अवाम का हक है।